जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये चौथा दिन है। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी छात्र उन वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 151। दोस्तों, हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है 3 पार्ट वीडियो में। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। ओके, तो हम इस वीडियो में चलेंगे 151 से। क्वेश्चन है, मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। बताना है मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जितने भी हैं ये सभी मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन ये 1958 में लिखा गया था। आषाढ़ का एक दिन 1958 में। आधे अधूरे 1969 में लिखा गया था, ये भी याद रखना। ओके, और लहरों के राजहंस जो है 1963 में लिखा गया था मोहन राकेश जी के द्वारा। वैसे तो इनके और भी रचनाएं हैं, आखिरी चट्टान, पूर्वाभ्यास, अंतराल, न आने वाला कल, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। ओके, जो धीरे धीरे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 152। मात्रगुप्त किसका नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। मात्रगुप्त किसका नाम है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कालिदास, चंद्रगुप्त, मातुल, विलोम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। कालिदास का नाम था पहले मात्रगुप्त, याद रखेंगे। ओके, सन 14 ईस्वी के आसपास इनको कश्मीर का जब राजा बनाया गया था तो तब इनका नाम था मात्रगुप्त, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 153। मल्लिका की माँ का नाम है। बताना है मल्लिका की माँ का नाम है। तो 4 ऑप्शन है, प्रियंगु मंजरी, अंबिका, रंगड़ी, संगड़ी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंबिका। मल्लिका, अंबिका। देखिए, इससे कुछ रिलेट हो रहा है ना, जैसे वर्ड मल्लिका वैसे अंबिका। तो मल्लिका की माँ का नाम है अंबिका। ओके, माँ बेटी है ये, याद रखना। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रियंगु मंजरी किसका नाम है? ये कालिदास की पत्नी का नाम है। किसका? कालिदास की पत्नी का नाम है, तो ये भी याद रखना। और आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 154। मैं पूछती हूँ भावना में काका वर्ण क्या होता है? उपयुक्त कथन किसका है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मल्लिका, मातुल, विलोम, अंबिका। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अंबिका। ओके, अंबिका कौन है? अभी हमने बताया मल्लिका की माँ है। कौन? अंबिका। ओके, याद रखना, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 155। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उपयुक्त कथन किसका है और किससे संबंधित है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मातुल कालिदास से, विलोम कालिदास से, मल्लिका या कालिदास से, या अंबिका कालिदास से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मातुल कालिदास से। ये कथन मातुल का है और संबंधित किससे है? कालिदास से। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिए, मातुल और दंतुल 2 लोग हैं। ये मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं, ये भी याद रखना। ओके, तो डी आपका ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। जो भी छात्र वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने स्नातक में अच्छे मार्क ला सकें। ओके, तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 156। स्थपति का क्या अर्थ है? बताना है स्थपति का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मकान बनाने वाला, वास्तुकार, आर्किटेक्ट, उपयुक्त सभी। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी,
उपयुक्त सभी। स्थपति का क्या अर्थ है? मकान बनाने वाला, वास्तुकार, आर्किटेक्ट। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 157। भागने का क्या अर्थ है? बताना है। भागने का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, भांजा, पुत्र, पौत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट में बताइए, अगर आपको आ रहा है ये क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भांजा। ओके, भागने का अर्थ होता है भांजा, मामा भांजा का। ओके, तो भागने का अर्थ होता है भांजा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 158। आषाढ़ का एक दिन नाटक में द्वंद्व है, बताना है। तो सबसे पहले आप ये याद रखना कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखित एक नाटक है। ओके, ये याद रखना। तो बताना है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में द्वंद्व है। तो 4 ऑप्शन है, साहित्य और कला के मध्य, कला और कला के मध्य, विज्ञान और राजनीति के मध्य, या साहित्य और राजनीति के मध्य। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, साहित्य और राजनीति के मध्य। इसमें राजनीति भी है और साहित्य का भी वर्णन है, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 159। कालिदास को किस राज्य का भावी शासक बनाया जाता है? ये बताना है कि कालिदास को किस राज्य का भावी शासक बनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, कश्मीर, उज्जैनी, काशी, पाटलिपुत्र। इजी क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कश्मीर। सन 14 ईस्वी के आसपास कालिदास को कश्मीर का राजा बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है, और इस समय उनका नाम होता है मात्रगुप्त। ओके, याद रखेंगे, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 160। कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है, बताना है। कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है। 4 ऑप्शन है, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, उपयुक्त सभी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो भी आंसर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। याद रखेंगे, और भी इनकी रचनाएं हैं जैसे कुमार संभव, अभिज्ञान, शकुंतलम। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 161। एकालाप है, बताना है। एकालाप है जिसमें एक ही पात्र अभिनय करता है, जिसमें 2 पात्र अभिनय करते हैं, जिसमें कई पात्र अभिनय करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना एकालाप का अर्थ क्या है। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जिसमें एक ही पात्र अभिनय करता है। क्या? जिसमें एक ही पात्र अभिनय करता है। जो भी नाटक है, कहानी है, जिसमें एक ही पात्र अभिनय करता है, वो कहलाता है एकालाप। ओके, आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 162। सप्त किरण एकांकी संग्रह किसका है? बताना है, सप्त किरण एकांकी संग्रह किसका है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, राम कुमार वर्मा। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सप्त किरण एकांकी संग्रह किसका है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके और भी एकांकी संग्रह है जैसे औरंगजेब की आखिरी रात, चित्ररेखा। ओके, तो बहुत सारी हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। देखेंगे आगे प्रश्न संख्या 163। आधुनिक एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताना है, आधुनिक एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अविनाश चंद्र। फटाफट कमेंट में बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक एकांकी के जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 164। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है? अच्छा, एकांकी का मतलब क्या होता है?
समझ लेते हैं। एकांकी का शाब्दिक अर्थ होता है एक अंक वाला। क्या होता है? एक अंक वाला। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है वन एक्ट प्ले। क्या बोला जाता है? वन एक्ट प्ले। ओके, तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कौन एक एकांकी है? फांसी, स्ट्राइक, सूखी डाली, 10 मिनट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 मिनट। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो इनके और भी एकांकी हैं, जैसे औरंगजेब की आखिरी रात, चित्ररेखा, सप्त किरण। ओके, इन्हें एकांकी का जन्मदाता भी माना जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। एकांकी का मतलब इनमें एक ही कथा दी होती है और एक ही घटना दी होती है, तो उसे एकांकी कह दिया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 165। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है, अभी हमने बताया एकांकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक से अधिक अंक वाला, एक अंक वाला, 3 अंक वाला, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा एक अंक वाला। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और एकांकी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? 1+ एक्ट। ओके, ये भी याद रखना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 166। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? बताना है आप सभी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उच्च शिक्षा यानी उच्च एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की थी? 4 ऑप्शन दिए हैं। बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर प्रयाग विश्वविद्यालय। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रयाग विश्वविद्यालय। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में किया था। ओके, तो याद रखना एमए यहाँ से किया था। और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी। क्या की थी? पीएचडी। नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी और प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया था। याद रखना इनका बचपन का नाम था कुमार, और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, तो जो हम धीरे धीरे करके वीडियो में बताएंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने रिलेशनशिप में कोई भी है जो भी बीए कर रहा है उसके साथ शेयर करते हैं तो काफ़ी उनको भी हेल्प मिल पाएगी और आप उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 167। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को किस नाटक पर पुरस्कार मिला? बताना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को किस नाटक पर पुरस्कार मिला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चित्ररेखा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस नाटक पर पुरस्कार मिला? चित्ररेखा। ओके, अगर इनको देव पुरस्कार मिला था। कौन सा? देव पुरस्कार। तो याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 168। मरते समय औरंगजेब को क्या स्मरण आ रहा था? स्मरण का अर्थ होता है याद आना। ओके, तो मरते समय औरंगजेब को क्या क्या चीज़ें याद आ रही थी ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। अपने शासन के बेहतरीन क्षण, अपने द्वारा हासिल की गई विजय, अपने द्वारा किए गए अन्याय व अत्याचार, उक्त सभी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने द्वारा किए गए अन्याय व अत्याचार। ये ससुरा बहुत अत्याचार किया है, बहुत अत्याचार किया है। संभाजी को इन्होंने बंदी बना लिया है, जजिया कर लगाया है। ये कर जानते हो क्या होता है कि गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर, ये सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था। ओके, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत अत्याचार किया है, वही मरते समय इसको याद आ रहा था। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 169। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी ये बताना है। बीजापुर में, अहमदनगर के किले में, आगरा में या आगरा के किले में। तो 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अहमदनगर के किले में। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर के किले में। ये ससुरा बीमार हो गया था, और बीमार हो गया था, इसको खांसी बहुत आ गया था।
खांसी हो गया था, खांसी ठीक नहीं हो रहा था, 89 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो याद रखना इसकी मृत्यु कहाँ होती है? अहमदनगर के किले में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 170, जीनत कौन थी? जीनत कौन थी ये बताना है। औरंगजेब की माँ, औरंगजेब की सेविका, औरंगजेब की पुत्री, औरंगजेब की पत्नी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब की पुत्री, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीनत, जीनत कौन थी? औरंगजेब की पुत्री थी। ये औरंगजेब को कोई भी चीज़ खिलाया जाता था ना, तो सबसे पहले ये खाती थी, फिर उसके बाद अपने पिता को देती थी, ये आदत था इसका। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 171, मुगल बादशाह के जीवन पर आधारित कौन सा नाटक आपके पाठ्यक्रम में है? नए मेहमान, जयशंकर प्रसाद, औरंगजेब की आखिरी रात, स्ट्राइक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब की आखिरी रात। किसकी द्वारा लिखी गई है ये? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ओके, तो सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 172, आलमगीर निम्न में से किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को, औरंगजेब को। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब को। आलमगीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। कहीं 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 आपको देखने को मिलेगा आलमगीर औरंगजेब, दोनों नाम देखने को साथ में मिलेंगे। कहीं कहीं आपको आलमगीर अलग मिलेगा, औरंगजेब अलग मिलेगा। ओके, फिलहाल ये दोनों सेम ही है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 173, औरंगजेब किसको आगरे के किले में नजर बंद कर दिया था? बताना है औरंगजेब किसको आगरे के किले में नजर बंद कर दिया था। 4 ऑप्शन है, अपनी माँ को, अपनी बेगम को, अपनी पुत्री को, अपने पिता को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अपने पिता को। ये ससुरा अपने पिता को ही आगरे के किले में नजर बंद कर दिया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका। औरंगजेब के पिता अपने पिता को ही आगरे के किले में बंद कर दिया था। किसने? औरंगजेब। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 174, औरंगजेब को जो दवा दी जाती है उसे पहले कौन चखता था? यानी उसको कौन चीखता था या स्वाद करता था? 4 ऑप्शन है, हाकिम साहब, जीनत, औरंगजेब का सेवक, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीनत। जीनत कौन है? औरंगजेब की पुत्री। औरंगजेब को जो दवा दी जाती थी सबसे पहले उसकी पुत्री चखती थी, उसको खाती थी। औरंगजेब को अगर जहर दे दिया जाए तो सबसे पहले उसकी पुत्री मरेगी, फिर औरंगजेब मरेगा। भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 175, हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई, यह कथन किसका है? बताना है हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई, ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, जहांगीर का, औरंगजेब का, अकबर का, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, औरंगजेब का। औरंगजेब का ये कथन है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 176, औरंगजेब द्वारा इस्लाम ग्रहण करने का प्रस्ताव किसने ठुकरा दिया? भूषण जी ने, संभाजी ने, बीजापुर नरेश ने, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संभाजी। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा इस्लाम ग्रहण करने का प्रस्ताव किसने ठुकरा दिया? संभाजी। तभी तो इसे ने बंदी बना लिया था, संभाजी को बंदी बना लिया था। संभाजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी का आपने नाम सुना ही होगा, उन्हीं के पुत्र थे संभाजी। इसे बंदी बना लिया था औरंगजेब ने जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। ओके, तो बी आपको याद रखना है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संभाजी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 177, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बचपन का नाम क्या था? औरंगजेब की आखिरी रात इन्हीं की लेखन है। ओके, तो याद रखना, बताना इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन में लोग इनको क्या पुकारते थे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तपस्वी, विजय, महेश्वर, कुमार।
तो राम हटा दीजिए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुमार। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इनका बचपन का नाम पूछ ले आपके एग्जाम में तो सिर्फ आगे का राम हटा दीजिए, वही बचपन का नाम हो जाएगा। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 178, छत्रपति शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? रोहित, कुंभाजी, जाजाजी, संभाजी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी संभाजी। क्या नाम था छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम? संभाजी। संभाजी को ही औरंगजेब ने बंदी बना लिया था इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 179, छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को किसने बंदी बना लिया? अभी हमने बताया पिछले वाले प्रश्न में। चार ऑप्शन है, आलमगीर, औरंगजेब, करीम, जीवन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी औरंगजेब। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। वैसे आलमगीर भी हो सकता है क्योंकि आलमगीर भी इसका औरंगजेब का नाम था, तो दोनों हो सकता है, लेकिन औरंगजेब दिया है तो औरंगजेब ही होगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 180, इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव किसके सामने रखा गया? दीक्षित मतलब होता है शामिल होना। इस्लाम धर्म में शामिल होने का प्रस्ताव किसके सामने रखा गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है, संभाजी, शिवाजी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए संभाजी। संभाजी कौन थे? अभी हमने बताया छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा गया था। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 181, संभाजी के कत्ल होते ही किसमें क्रांति की ज्वाला भड़क उठी? ये बताना है। तमिलों में, मराठों में, मुसलमानों में, राजाओं में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मराठों में। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब संभाजी का कत्ल कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा तो किसमें क्रांति की ज्वाला भड़क उठी? मराठाओं में। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 182, मराठों और औरंगजेब में कितने वर्षों तक संघर्ष होता रहा? बताना है मराठों और औरंगजेब में कितने वर्षों तक संघर्ष होता रहा? 17 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 17 वर्षों तक। टोटल 17 वर्षों तक मराठा और औरंगजेब में संघर्ष चलता रहा दोनों के बीच में। ओके, कब ये संघर्ष चालू हुआ? जब संभाजी का कत्ल कर दिया गया। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज एक बार मैं फिर कह रहा हूं वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया है तब। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, आपको पता ही है, तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। ओके, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। मित्र का हेल्प करना चाहिए। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को उनके पास शेयर जरूर करें। देखिए क्वेश्चन संख्या है 183, कह रहा है कि किसकी सेना दिनों दिन विलासी बनती चली जा रही थी? विलासी मतलब कमजोर बनती चली जाती थी। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मुगलों की, मराठों की, तमिलों की, उक्त सभी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुगलों की। मुगलों की मतलब औरंगजेब मुगल ही तो था, तो मुगलों की सेना बिल्कुल कमजोर होती चली जाती थी। ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 184, किस सन औरंगजेब ने देखा कि उसकी सेना अब अत्यंत विश्रृंखलित और आलसी हो गई है? बताना है किस सन में औरंगजेब ने यह देखा कि उसकी जो सेना है बिल्कुल आलसी हो गई है, विश्रृंखलित हो गई है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, सन 1708 ईस्वी, 1709 ईस्वी, 1705 या 1706 ईस्वी।
तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1706 ईस्वी। 1706 ईस्वी में इन्होंने देखा कि हमारी सेना जो है बिल्कुल आलसी हो गई है, निसहाय हो गई है, बेकार हो गई है। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 185। लड़ाई की हानि किस कर से पूरी नहीं हो रही थी, ये बताना है। लड़ाई की जो हानि हुई थी मराठों और मुगलों के बीच में, वो किस कर से पूरी नहीं हो पा रही थी। एक कर लगाया गया था, वही बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, जजिया कर, जकात, मकात, उक्त सभी। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, जो भी छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छी तरीके से उनको पता होगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जजिया कर। ये एक धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक, यानी ये धर्म के अनुसार कर लगाया जाता था। अगर आप इस्लाम धर्म के हैं तो आपके ऊपर ये कर नहीं ठोका जाएगा। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो ये कर आपके ऊपर लगा दिया जाएगा जबरदस्ती। तो एक प्रकार से ये क्या था? धार्मिक कर था, जो औरंगजेब के द्वारा लगाया था। ओके, औरंगजेब ने इसको चालू किया था। तो उससे क्या करता था, ये लड़ाई जो मराठों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था उसी की पूर्ति कर रहा था, फिर भी पूर्ति नहीं होती थी। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो। ये जकात क्या है? जकात का मतलब समझ लीजिए, जकात होता है एक दान, दान सब कह लीजिए। जैसे जो भी मुस्लिम है वो अपनी कमाई का 2.5% 2% दान देना चाहिए उनको, गरीबों का। ये उनके शरीयत में लिखा हुआ है, उसी को जकात बोला जाता है। ओके, तो बी आपका करेक्ट, सॉरी ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 186। औरंगजेब अंततः हताश होकर कहाँ लौट आया, ये बताना है। औरंगजेब अंततः हताश होकर कहाँ लौट आया। 4 ऑप्शन है, अहमदनगर, बीजापुर, दिल्ली, गोलकुंडा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अहमदनगर। क्या हो जाएगा? अहमदनगर। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, औरंगजेब किस किले में बीमार पड़ गया। 187 नंबर है। औरंगजेब किस किले में बीमार पड़ गया? प्रयाग के, दिल्ली के, अहमदनगर के, आगरा के। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहमदनगर। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 188। औरंगजेब जब बीमार पड़ा तो उसकी अवस्था कितनी थी? 99 वर्ष, 89 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 89 वर्ष। ओके, औरंगजेब जब बीमार पड़ा था तो वो 89 वर्ष का था। 1 कम 90, जब आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसे याद रखना कि 1 कम 90 या 11 कम 100। ओके, ऐसे कह सकते हैं आप। औरंगजेब जब बीमार पड़ा था तो उसकी आयु थी 89 वर्ष की। तो याद रखेंगे, ससुरा की आयु पूरी भी हो गई थी, बहुत अत्याचार कर लिया था, मर गया, काम खत्म हो गया। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 189। औरंगजेब के बीमार पड़ने पर उसके सिरहाने पर कैसा तकिया था? ऊनी, सूती, सफ़ेद रेशमी, पीला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सफ़ेद रेशमी। जब वो बीमार पड़ गया था, उठ नहीं पा रहा था खटिया से, पलंग से नहीं उठ पा रहा था, तो उसके जो सिरहाने यानी सिर पर जो तकिया रखा जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो पुराने कपड़े हो जाते हैं तकिया में भर करके उसको तकिया बना लेते हैं और उसको सिर पे रखते हैं। ये ससुरा सफ़ेद रेशमी का तकिया रखता था, राजा था। ओके, तो बी आपका, सॉरी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 190। जीनत अन्निसा बेगम किसकी पुत्री है? ये बताना है। जीनत अन्निसा बेगम किसकी पुत्री है? करीम, हाकिम, आलमगीर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आलमगीर। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आलमगीर मतलब औरंगजेब, औरंगजेब की पुत्री का क्या नाम है? जीनत। याद रखेंगे, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 191। औरंगजेब के गले में पड़ी मोती की माला के मध्य में क्या जड़ा था? 4 ऑप्शन है, सोना, मूंगा, चांदी, नीलम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नीलम। नीलम तो अभी भाई हम देखे नहीं है, सोना तो देखे हैं। ओके, तो नीलम देखे नहीं है। एक नीलम जैसा हीरा होता है ना, हीरा मोती, वैसे एक नीलम भी होता है, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो इसको पहना जाता है।
ये औरंगजेब के जो गले में माला पड़ी थी उसमें ये जड़ा हुआ था। अमीर लोग थे तो उसमें सब पहनते थे। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 192, सप्त किरण किसका एकांकी है? बताना है सप्त किरण किसका एकांकी है? भुवनेश्वर, धर्मवीर भारती प्रसाद, राम कुमार वर्मा। इजी क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राम कुमार वर्मा। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 193, खांसी ने किसके दम उखाड़ दिए थे? खांसी ने किसके दम उखाड़ दिए थे? बता दिए हैं हम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, औरंगजेब के, तरीम के, जीनत के, मराठों के। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब के। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खांसी ने किसके दम उखाड़ दिए थे? औरंगजेब के। खांसी ही इसकी मृत्यु का कारण बना था। ओके, जैसे हमारे यहाँ गांव में 2 खांसी चलती है, एक कुकुर खसिया होती है, हमको लगता है यही खांसी इसकी भी हो गई थी। ओके, तो इसीलिए खत्म हो गया। ए आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 194, कहानी और एकांकी विधा के अंतर को प्रकट करने वाले तत्व को पहचानिए। कहानी और एकांकी विधा के अंतर को प्रकट करने वाले तत्व को पहचानिए। कथानक, संवाद, पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण, रंग मंचीयता। करेक्ट ऑप्शन है डी, रंग मंचीयता। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 195, पृथ्वी थिएटर का संबंध निम्नांकित विधा से था। बताना है कविता से, कहानी से, नाटक से, उपन्यास से। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाटक। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी थिएटर का संबंध किस विधा से था? नाटक से। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 196, हिंदी की पहली आधुनिक एकांकी इनमें से कौन सी है? बताना है हिंदी की पहली आधुनिक एकांकी इनमें से कौन सी है? दुखनी वाला, रावण अंगद संवाद, एक घूंट सुदामा चरित। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक घूंट। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी की पहली आधुनिक एकांकी एक घूंट करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे देखेंगे इसको भाई सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 197, सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। तो पहला है औरंगजेब की आखिरी रात, सभी को पता होगा। इसको किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा। तो इसको ऐसे मिला देंगे। नए मेहमान किसने लिखा है? नए मेहमान तो लिखा है उदय शंकर भट्ट। तो इसको ऐसे ही मिला देंगे, ये उदय है। ओके, याद रखना। सीमा रेखा किसने लिखा है? सीमा रेखा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। तो इसको ऐसे मिला देंगे। और भोर का तारा किसने लिखा है? भोर का तारा लिखा है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसको ऐसे मिला देंगे, हो गया। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 198, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पहली एकांकी कौन सी है? ये बताना है। रेशमिताई, कौमुदी महोत्सव, काम कंदला, बादल की मृत्यु। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बादल की मृत्यु। अच्छा, बादल की भी मृत्यु होती है क्या? हमें नहीं पता था। ओके, तो ये किसकी रचना है? डॉक्टर कुमार वर्मा की है, जो कि पहली एकांकी है। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 199, प्राचीन काल में एक अंक वाली नाट्य कृत इनमें से कौन सी नहीं है? प्राचीन काल में एक अंक वाली नाट्य कृति इनमें से कौन नहीं है? व्यायोग, प्रहसन, नाटिका, भरतनाट्यम। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भरतनाट्यम। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 200, जीनत उन्नीसा बेगम किस नाटक की नारी पात्र हैं?
चार ऑप्शन है पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, चारु मित्रा, अफजल का वध। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, औरंगजेब की आखिरी रात। इसमें टोटल 4 या 5 पात्र हैं, जिसमें से सिर्फ एक नारी का पात्र है जो कि जीनत। ओके, याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।